आइए बच्चों, आज 5th सेमेस्टर का टैक्स में से हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इनडायरेक्ट टैक्स का जीएसटी चैप्टर से सीखेंगे कि जीएसटी पेबल कैसे निकलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सर इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये चीज हम लोग क्या करेंगे, आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके समझेंगे। लेकिन उसके पहले हम लोगों को ये समझ लेना पड़ेगा कि सेल कैसे हम लोग कर रहे हैं, कौन सा बेसिस में सेल हो रहा है, क्या इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है या फिर इंट्रा स्टेट सप्लाई हो रहा है, और कहां पे सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी लगता है और किसके साथ कैसे सेटअप होता है, ये हम लोगों को क्लियर समझना पड़ेगा। सबसे पहले बाबू आप लोगों को ये समझ के रखना पड़ेगा कि हम लोगों को यदि एक स्टेट के अंदर में, सेम स्टेट के अंदर में यदि डीलिंग हो रहा है, मतलब बाइंग और सेलिंग सेम स्टेट के अंदर में हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा बोलते हैं। सेम स्टेट के अंदर में यदि बाइंग सेलिंग हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा बोलते हैं। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कोलकाता से क्या किया, माल भेजा आसनसोल, तो क्या हुआ, कोलकाता और आसनसोल दोनों ही क्या हो गया सर, वेस्ट बंगाल में पड़ता है, तो सेम स्टेट हुआ। मान लो कोलकाता से माल भेजा कहां पे सर, हावड़ा, तो ये क्या हो गया बाबू, ये सेम स्टेट में माल हुआ, इसका मतलब ये क्या हो गया सर, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ। क्या हुआ बाबू, इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ। याद रखिएगा इंट्रा के अंदर में हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। क्यों सर, सर यहाँ पे जब एक स्टेट के अंदर में होता है तो जीएसटी रेट जो भी रहेगा वो सेंट्रल वाला को आधा जाएगा और हाफ कहा जाएगा, स्टेट वाला को। 50% सेंट्रल को, 50% स्टेट को। मतलब यदि मान लीजिए 5% जीएसटी है तो 2.5, 2.5, यदि मान लीजिए 12% है तो 6, यदि मान लीजिए 18% है मतलब 9, ऐसे ब्रेक कर करके हम लोग क्या करते हैं, देते हैं सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन कब, जब इंट्रा होगा, और इंट्रा कब होगा, जब सेम स्टेट होगा। सेम स्टेट का मतलब क्या हुआ, कोलकाता टू आसनसोल, कोलकाता टू हावड़ा, मतलब एक ही स्टेट के अंदर में सिटी चेंज हो सकता है, जगह चेंज हो सकता है, लेकिन स्टेट एक ही है, एक ही बाउंड्री ऑफ स्टेट के अंदर में यदि हम लोग बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, गुड सप्लाई कर रहे हैं, मतलब वहां पे इंट्रा लगेगा। अब सर इंटर कब लगेगा बाबू, याद रखिएगा जब टू डिफरेंट स्टेट, कब सर, टू डिफरेंट स्टेट, जब दो डिफरेंट स्टेट रहेगा, ठीक है बाबू, तो उसमें क्या बोलते हैं, इंटर। क्या बोलते हैं, इंटर। जैसे सामान कोलकाता से पटना जा रहा है, सामान कोलकाता से बनारस जा रहा है, इसका मतलब ये क्या हो गया सर, दो अलग अलग स्टेट है सर, कोलकाता वेस्ट बंगाल में, पटना बिहार में, दो अलग स्टेट है, मतलब यहाँ पे क्या हो गया सर, इंटर स्टेट हो गया। और इंटर में क्या लगता है बाबू, सब समय याद रखिएगा आईजीएसटी, यहाँ पे सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं होता, क्या होता है बाबू, आईजीएसटी। डायरेक्ट जब भी इंटर होगा आईजीएसटी लगेगा। इंटर कब बोलते हैं, जब टू डिफरेंट स्टेट हो, जब टू डिफरेंट स्टेट हो तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंटर बोलते हैं। अब हम लोगों को समझना पड़ेगा कि आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स इसको बोलते हैं, तब जाके प्रैक्टिकल समझ में आएगा। ध्यान से पूरा वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये, ठीक है बाबू। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अब क्या करना है बाबू, यहाँ पे ध्यान से समझिए, इसको हम लोग को क्या करना है सर, आउटपुट टैक्स किसको बोलते हैं, आउटपुट टैक्स बाबू, आउटपुट टैक्स किसको बोलते हैं, याद रखिएगा जब गुड सेल हो रहा है, सप्लाई हो रहा है दूसरा जगह, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। जब हम लोग बेच रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं दूसरे जगह, तो उससे जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है, वो जो टैक्स हो रहा है, माल जा रहा है बोल के, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटपुट टैक्स। क्या बोलते हैं बाबू, आउटपुट टैक्स। और याद रखिएगा जब आप कुछ परचेज कर रहे हो या फिर कोई एक्सपेंस दे रहे हो, परचेज कर रहे हो, खरीद रहे हो, आ रहा है आपके पास, या फिर कोई एक्सपेंस कर रहे हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनपुट टैक्स। क्या बोलते हैं बाबू, इनपुट टैक्स। तो समझ में आया होगा
कि आउटपुट टैक्स मतलब जाते समय मतलब सेल हो रहा है, सप्लाई हो रहा है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, आउटपुट टैक्स ले रहे हैं। और जब मेरे पास माल आ रहा है मतलब परचेज कर रहे हैं या फिर कोई एक्सपेंस दे रहे हैं जिससे हम लोग बिजनेस में यूज करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, इनपुट टैक्स बोलेंगे। तो समझ में आ गया होगा आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स, ये सारा चीजें मेरे ऑनलाइन क्लास वाले लोग को समझाया हुआ है, तो उन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, ये ऑनलाइन क्लास का एक वीडियो जा रहा है आप लोगों के पास। अब देखिए ध्यान से, इसके साथ आप लोगों को ये समझ के रखना पड़ेगा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है। देखिए बाबू, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब कि आप यदि किसी को टैक्स दिए हो तो आप जो टैक्स ले रहे हो उसमें एडजस्ट कर लो। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैंने मिस्टर एक से परचेज किया था, मैंने मिस्टर एक से परचेज किया था 100 रुपीज में कोई सामान, और इसके ऊपर जीएसटी लिया गया था। कितना जीएसटी लिया गया था, मान लो 5%, तो कितना हो गया सर, मेरा जीएसटी कितना हो गया, 5 रुपीज। तो ये जो जीएसटी हुआ इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनपुट बोलेंगे। क्यों बोलेंगे इनपुट सर, क्योंकि आपने परचेज किया है। तो आपने जब परचेज किया तो जो आप टैक्स दे रहे हो तो हम उसको क्या बोल के लिखेंगे सर, इनपुट बोल के लिखेंगे। लेकिन मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, हम अब फिर मिस्टर वाई को सोल्ड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मिस्टर वाई को बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, मान लीजिए 40 रुपीज प्रॉफिट किए, 140 में बेच रहे हैं। सर टैक्स तो वही है, टैक्स तो 5% है। इसका मतलब जब बेच रहे हैं तो हमको क्या मिला, आउटपुट मिला। कितना सर, 140 का 5% कितना आता है, 7 रुपीज। ठीक है सर, 7 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी प्रोडक्ट के ऊपर जब परचेज कर रहे थे तो आपने 5 रुपया उसको टैक्स दिया, और जब आपने बेच रहा था, जब आपने सेल किया किसी प्रोडक्ट को, तो आपने क्या किया है, 7 रुपया टैक्स लिया है। तो याद रखिएगा, 7 रुपया लिए हो, 5 रुपया दिए हो, तो गवर्नमेंट को टैक्स, ये टैक्स आपका नहीं है, ये टैक्स गवर्नमेंट का है। तो ये टैक्स अब गवर्नमेंट को आप सेट अप करके कितना दोगे कि 7 रुपया सर मैंने लिया है और 5 रुपया मैंने दिया है। तो एक काम करिए, ये लीजिए 2 रुपया, ये रहा आपका जीएसटी, मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा। इसी को बोला गया जीएसटी पेबल। ठीक है, तो ये जो मैंने इनपुट टैक्स का फायदा लिया, ये जो मैंने इनपुट टैक्स माइनस किया, इसी को मैं बोलता हूं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलता हूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। एकदम प्रैक्टिकल समझना है, थ्योरी को एकदम प्रैक्टिकल से समझना है ताकि आप लोगों को एकदम समझ में आए, नहीं तो कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहता है बाबू। तो ठीक से समझिएगा, एकदम ध्यान से पूरा वीडियो को देखते चलिएगा। ठीक है बाबू, अब आते हैं एक सवाल कि सर इनपुट टैक्स तो क्रेडिट समझ में आया, लेकिन इसका स्टेप क्या है, किसके साथ किसका टैक्स एडजस्ट हो सकता है, ये भी हमको बता दीजिए। उसके बाद मैं प्रैक्टिकल सम्स में जाऊंगा। तो हम लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे हम लोग एडजस्ट करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट को। हम लोगों को तो पता है कि सर हम लोगों को 3 टाइप का जीएसटी में आप डेफिनेशन दिए, एक आईजीएसटी, एक सीजीएसटी, एक एसजीएसटी। उम्मीद करते हैं इसका फुल फॉर्म आप लोग जहां पढ़ रहे होंगे अब तक समझ में आ गया होगा, तो मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। अब ध्यान से बात को समझिए कि सर सेटलमेंट कैसे होता है, सर सेटलमेंट कैसे करेंगे ये तो बता दीजिए बाबू। तो ध्यान से देखिए सर, सबसे पहले ये मान लीजिए आईजीएसटी आउटपुट अपना है, आउटपुट आईजीएसटी जो भी जिसका आया है, सबसे पहले याद रखिएगा खुद का होता है। सबसे पहले अपना घर देखा जाता है, तब जाके दूसरा का घर देखो। सबसे पहले क्या करोगे, अपना घर को ठीक करो। मतलब आप इनपुट टैक्स सब समय पहले खुद का एडजस्ट करिएगा। किसका एडजस्ट करिएगा, खुद का एडजस्ट करिएगा। सब कोई पहले अपना अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट करेगा, सब कोई पहले अपना अपना इनपुट टैक्स एडजस्ट करेगा। उसके बाद याद रखिएगा, ध्यान से समझिए, सीजीएसटी के पास यदि मान लीजिए पैसा नहीं रहा एडजस्ट करने के लिए, तो वो किसके पास जाएगा, बाप के पास जाएगा। सीजीएसटी कौन है, बड़ा भाई है, बिग ब्रदर। ये कौन है, फादर है। और ये कौन है, ये स्मॉल या फिर एल्डर, सॉरी स्मॉल ब्रदर या फिर छोटा भाई, जो भी मान के चलो, ठीक है ना। ओके, ये यंगर ब्रदर में लेके चलो कि ये यंगर है, छोटा भाई, बड़ा भाई और ये बाप।
ठीक है, बात को समझिए ध्यान से। क्या हुआ कि आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी सबका अपना अपना आउटपुट था, तो आउटपुट के साथ कौन एडजस्ट होता है? इनपुट एडजस्ट होता है। याद रखिएगा, सबसे पहले अपना कैटेगरी का इनपुट माइनस करेंगे, लेकिन यदि मेरे पास नहीं बचा इनपुट, मेरे पास इनपुट ज्यादा है लेकिन आउटपुट कम है, तो हम किससे एडजस्ट करने के लिए जाएंगे? तो सीजीएसटी जाएगा किसके पास? आईजीएसटी के पास, पापा के पास जाएगा। छोटा भाई भी किसके पास जाएगा? आईजीएसटी के पास जाएगा। ये सीजीएसटी के पास नहीं जाएगा, ना ये एसजीएसटी के पास जाएगा। भाई भाई कभी भी एक दूसरे के पास नहीं जाएगा, दोनों में सबसे बड़ा टकरार, सबसे बड़ा लड़ाई होता है। एसजीएसटी सीजीएसटी कभी भी एसजीएसटी सीजीएसटी के पास नहीं जाएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी के पास नहीं आएगा, एकदम नहीं आएगा, दोनों इतना लड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, यदि सीजीएसटी ओवर हो जा रहा है, उसका इनपुट ज्यादा हो जा रहा है, तो कहां जाएगा? आईजीएसटी के पास जाएगा। बाप बाप होता है, बाप दोनों के बारे में सोचेगा, तो वो क्या करेगा? सीजीएसटी बोलेगा मुझको कम पड़ रहा है, आईजीएसटी से मांगेगा। एसजीएसटी भी बोलेगा मुझको कम पड़ रहा है, आईजीएसटी से मांगेगा। यदि आईजीएसटी के पास पैसा रहेगा तो एडजस्ट होगा, नहीं रहेगा तो नहीं होगा। कैसे करना है, कैसे समझ में आया सर? पूरा क्लियर नहीं हुआ, हम लोग अभी एकदम प्रैक्टिकल करेंगे। 2 मिनट वेट करिए, अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो पानी की तरह क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखिए। उसके बाद सर आपने तो भाई लोग का बात कर दिया, बाप भी तो कभी हो सकता है, डूब सकता है। सब समय तो जरूरी नहीं है कि पापा ही सब समय ग्रेट रहे और उनको सब समय फायदा ही फायदा हो, कभी कभी वो भी नुकसान हो सकता है। कभी कभी हो सकता है उसका इनपुट टैक्स ज्यादा आ गया हो आउटपुट टैक्स से, तो तब क्या करोगे? तब याद रखिएगा, आईजीएसटी पहले अपना वाला से एडजस्ट करेगा, फिर यदि नहीं हुआ तो सबसे पहले बड़ा भाई के पास जाएगा। कहां जाएगा? बड़ा भाई के पास जाएगा। उसके बाद कहां जाएगा? उसके बाद छोटा भाई के पास जाएगा। डायरेक्ट आईजीएसटी एसजीएसटी के पास नहीं जाएगा, पहले सीजीएसटी के पास जाएगा। यदि उससे उसका कंप्लीट हो जाता है तो जयराम जी की, फिर छोटा के पास नहीं जाएगा। यदि नहीं हुआ तब जाके छोटा के पास जाएगा। इसका मतलब सबसे फायदा में कौन रहेगा? छोटा वाला रहेगा। ठीक है बाबू? सर ठीक से क्लियर नहीं हुआ सर, प्लीज सर इसको ठीक से 100 प्रैक्टिकल सम्स करके दिखाइए। अब भी देखिए आप लोगों को स्क्रीन में एक सम्स आ रहा है, ये विदाउट सम्स आपको क्लियर नहीं होगा। सम्स को देखिए, ठीक से समझ में आ जाएगा। देखिए स्क्रीन पे आपको चल रहा है सम्स को ध्यान से देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा बाबू, आराम से रहिए। देखिए ध्यान से क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक्स फर्निश्ड यू फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इनपुट परचेज इंट्रा स्टेट 12% इंक्लूडिंग जीएसटी 5 लाख। क्या बोल रहा है? बोल रहा है परचेज कर रहा है, मतलब सर इनपुट हो गया। अब क्या बोला? इंट्रा, मतलब सर सीजीएसटी एसजीएसटी का बात है। कितना सर? 5 लाख का चीज है। कितना का चीज है बाबू? 5 लाख का चीज है सर। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद सन्डे एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस है, मतलब यहाँ पे भी इनपुट का बात होगा। और बोल दिया है कि एक्सपेंस किया था 30,000, जिसमें आईजीएसटी है 5,000, डायरेक्ट बोल दिया विथ आईजीएसटी 5,000, मतलब आपको परसेंटेज दरकार नहीं है, यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया आईजीएसटी कितना है? 5,000 है। नेक्स्ट बोला आउटपुट, क्या बोल रहा है? सोल्ड, सोल्ड मतलब आउटपुट टैक्स लगेगा। कैसा है? इंट्रा स्टेट है, ये भी क्या है सर? इंट्रा स्टेट है। कितना? 8 लाख, उसके ऊपर 12% जीएसटी। याद रखिएगा, सबसे पहला काम जब भी जीएसटी पेबल करेंगे तो हम लोगों का काम होगा आउटपुट टैक्स निकालने का। तो सबसे पहला काम हम लोग कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स करेंगे। लिखिए यहाँ पे हेडिंग दीजिए, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। क्या करेंगे सबसे पहला काम? कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स। लिखिए आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ध्यान से समझिएगा, जब आउटपुट टैक्स निकालेंगे तो एकमात्र एक ही चीज बिक रहा है, वो क्या है सर? इंट्रा स्टेट सप्लाई, इंट्रा स्टेट सप्लाई। कितना हो रहा है बाबू? बोला इंट्रा, मतलब सीजीएसटी में जाएगा और एसजीएसटी में जाएगा। ध्यान से देखिए कितना दाम है? 8 लाख। कितना दाम है बाबू? 8 लाख। सर परसेंटेज 6% सीजीएसटी में, 6% एसजीएसटी में। जब भी इंट्रा रहेगा तो याद रखिएगा
सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों में जाएगा, और दोनों में जाएगा मतलब परसेंटेज को हम लोग क्या कर लेंगे, हाफ हाफ कर लेंगे। 12 बोला तो 6, 18 बोला तो 9, 5 बोला तो 2.5, 24 बोला तो 12, ऐसे हाफ कर लेना है। यदि मान लीजिए इंट्रा नहीं बोला, कभी कभी ऐसे बोल देगा कि कोलकाता से माल भेजा कहाँ, हावड़ा, तो आपको समझना पड़ेगा कि एक स्टेट के अंदर में है, दूसरा स्टेट के बारे में बात नहीं करेगा। यदि इंट्रा रहेगा तो वो लोग कोशिश करेगा कि वेस्ट बंगाल के बारे में ही क्वेश्चन दिया जाए, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, ठीक है। और इंटर के बारे में डायरेक्ट यदि इंटर नहीं लिखा तो ऐसे लिख देगा कि वेस्ट बंगाल से बिहार गया, मतलब इंटर हो रहा है, या फिर बोल देगा कोलकाता टू पटना गया, कोलकाता टू बनारस गया, इस तरह से बोल सकता है, नहीं तो फिर आपको बता देगा, ठीक है बाबू। तो ये कैलकुलेशन करिए, 8 लाख का 6% कितना आ गया, 48,000, ठीक है। यहाँ पे भी 8 लाख का 6,000 कितना आ गया सर, 48,000। इसका मतलब टोटल आउटपुट कितना हो गया, ये नील, ये 48,000, ये 48,000। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स। क्या करेंगे बाबू, कैलकुलेशन ऑफ इनपुट टैक्स निकालेंगे। इसका सर कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, क्या बोला, इनपुट परचेज 5 लाख बोला ना बाबू, और परसेंटेज कितना बोला, 12%। तो चलिए इंट्रा परचेज बोला तो लिखिए इंट्रा परचेज कितना सर, 5 लाख। रेट क्या है सर, 6%। क्यों सर 6%, सर 12% बोल रहा था तो बाबू, ये इंट्रा है, इंट्रा है का मतलब क्या हुआ, सीजीएसटी में भी जाएगा और एसजीएसटी में जाएगा। 12% बोला तो उसको हाफ करो, 6, तो 5 लाख का 6% 30,000, और इसमें भी 30,000। क्लियर हुआ बाबू। उसके बाद देखिए ध्यान से, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस बोल रहा है, लिखिए सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना बोल रहा है बाबू, सन्ड्री एक्सपेंसेस डायरेक्ट बोल रहा है, आईजीएसटी में है 5,000 रुपया और कुछ नहीं है। तो आप बताइए बाबू टोटल कितना हुआ, 5,000, 30,000, ये मेरा क्या हो गया, टोटल इनपुट टैक्स हो गया। अब हम लोगों को क्या करना है, अब इसके बाद सर जीएसटी पेबल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक से चैनल को फॉलो करते रहिएगा, अपने दोस्तों तक भेजते रहिएगा। हर टाइप का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं करते हो तो अचानक का ये सब से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन यदि आप क्लास कहीं पे ज्वाइन किए हो तो वहां का कॉन्सेप्ट और इसको वीडियो देखिएगा तो पूरा क्लियर हो जाएगा बाबू। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिए। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को करना क्या है सर, अब हम लोगों को करना है कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया जाए। ये हमारे लिए अवेलेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट है कि हम लोग 5,000 आईजीएसटी से इनपुट टैक्स लेना चाहेंगे, 30,000 सीजीएसटी से लेना चाहेंगे, एसजीएसटी से 30,000 लेना चाहेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्या कैलकुलेशन करना, जीएसटी पेबल का कैलकुलेशन करना है। ध्यान से देखिए, आप लिखेंगे हेडिंग कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल। आप लोग कॉलम बना सकते हो, ठीक है ना, पर्टिकुलर अमाउंट जीएसटी 3 टाइप का कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सॉल्यूशन आपको स्क्रीन पे भी दिखा दूंगा पूरा का, ठीक है सर। ध्यान से देखिए, अब क्या बोलेगा, कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी पेबल। ध्यान से सुनिए, सबसे पहले काम आउटपुट टैक्स को पूरा लिख डालिए। बोलिए बाबू कितना है, यहाँ पे नील है, इसका 48,000 है, इसका 48,000 है, सर लिख दिए। अब इसके बाद मैंने क्या किया था, लेस करो इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेस करो इनपुट टैक्स क्रेडिट, लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट। ध्यान से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी। ध्यान से देखिएगा, सब कोई अपना अपना करेगा। मैंने क्या बोला था, सब कोई अपना अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट करेगा। आईजीएसटी 5,000 जा, इसके बाद पैसा ही नहीं है क्या। देखिए आईजीएसटी कितना था 0, और उसके बाद इनपुट कितना है 5,000, है ही नहीं मेरे पास आउटपुट। इनपुट तो आउटपुट से माइनस होता है, नहीं है, होल्ड करो उसको, रोको। अब देखिए यहाँ पे ये 48,000 आउटपुट था सीजीएसटी का, इनपुट कितना है 30,000, माइनस करिए यहाँ पे 30,000, इसका बोलिए बाबू 48,000, यहाँ पे 30,000 है, मतलब यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा 30,000। तो ये लोग अपना अपना माइनस करके तो निश्चिंत है, निश्चिंत होके कितना बोल रहा है, बोला मेरे पास, मैं तो निश्चिंत, मेरे पास कितना गया, देखिए ये 48 में से ये 30 गया और इसमें से भी 48 में से 30 गया, मतलब देखा जाए तो रफली इसके बाद 18,000 है, इसके पास 18,000 पॉजिटिव है,
मतलब उसको आउटपुट आया था कि ना 48,000 और इनपुट हुआ कि ना 30,000। 18,000 अभी भी सरकार को देना है, जीएसटी देना है। सेम यहाँ पे 48,000 उसका आउटपुट था, सेल करते समय उसने टैक्स लिया और जब खरीद रहा था तो उसने 30,000 रुपया टैक्स भरा है, मतलब इनपुट टैक्स का 30,000 था, तो 18,000 यहाँ पे भी प्रॉफिट है। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था यदि आपको IGST, इसके पास तो आउटपुट टैक्स है नहीं, लेकिन इनपुट को तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इनपुट कहां से करे? इसके पास तो पैसा है नहीं, तो कहां जाएगा? मैंने कहा था यदि बाप के पास पैसा नहीं है तो सबसे पहले बड़ा बेटा के पास जाएगा, फिर छोटा बेटा के पास जाएगा। तो बड़ा बेटा के पास पैसा है कि नहीं? मात्र 5,000 का बात है, मात्र 5,000 का बात है, और यहाँ पे अभी भी बड़ा बेटा के पॉकेट में 18,000 है। 48,000 माइनस 30,000, अभी भी बड़ा बेटा के पास में 18,000 है। तो डायरेक्ट बाप क्या बोलेगा कि बाबू हमको दे दो। डायरेक्ट बाप बोलेगा कि बाबू आप हमको दे दो कितना? 5,000। ये जो मेरा IGST था एडजस्ट किससे हुआ? एडजस्ट किससे हुआ बाबू? CGST से हुआ। अब देखिए GST पेबल, इसमें कितना होगा? 13,000 और SGST में कितना होगा? 18,000। ये हुआ मेरा GST पेबल। ओके बाबू, क्लियर हो गया यहाँ तक? बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन था, इसको आप लोग अच्छा से देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में नया टाइप का क्वेश्चन आएगा, अच्छा से समझिएगा, बहुत जल्द वो वीडियो आएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करके रखिए, ताकि आप लोगों को वो क्वेश्चन भी मिले और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है बाबू, ध्यान से देखिएगा ये कैसे एडजस्ट हुआ, फिर से समझ लीजिए। हम लोगों को पता है सर कि आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को एडजस्ट किया जाता है। आउटपुट टैक्स हम लोग निकाल लिए थे, लेकिन IGST में कोई आउटपुट टैक्स नहीं है। CGST और SGST में 48 आया था। नेक्स्ट आते हैं इनपुट टैक्स में, तो हम लोग IGST में 5,000 निकाले हैं, CGST में 30,000, SGST में 30,000। अब आगे जाते हैं हम लोग कहाँ पे? अब जाते हैं सर ITC लेने के लिए, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब GST पेबल निकालना है। तो GST पेबल जब निकालेंगे तो सबसे पहले आउटपुट टैक्स निकलेंगे, लिख लेंगे आउटपुट टैक्स। तो पहला वाला तो आउटपुट है नहीं, बाप के पास कोई आउटपुट नहीं। IGST को हम लोग पापा बोलते हैं, CGST को हम लोग बड़ा भाई और SGST को छोटा भाई। ठीक है बाबू, तो 0, 48 बड़ा भाई के पास, छोटा भाई के पास 48,000। उसके बाद देखिए ध्यान से, अब हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले अपना वाला एडजस्ट करो, पहले अपना घर देखो, फिर दूसरा का घर देखना। तो पहले अपना घर, यहाँ पे 5,000 इनपुट था, लेकिन बेचारे के पास पैसा नहीं है, बाप के पास पैसा नहीं है, तो वो वेट करेगा, बोले रुक जा, अभी तू कुछ नहीं कर सकता, रुक जा। डिपेंड होना पड़ेगा किसके ऊपर? बेटा लोग के ऊपर। देखेगा कि कौन सा बेटा अच्छा कमा रहा है, उसके पास जाके बोलेगा बेटा पैसा दे हमको, मेरा लॉस हो रहा है। ठीक है ना? तो पहले वो वेट करेगा। तो वेट करा दिए 5,000 के लिए, रुकिए पापा पहले हमको अपना काम करने दीजिए। क्या किया? 48,000 में से अपना वाला GST वो माइनस किया, CGST, SGST भी अपना वाला GST माइनस किया, दोनों का 30 था। इसका मतलब देखा जाए तो 48,000 माइनस 30,000, CGST में भी 18,000 उसके पास है, और SGST में भी 48,000 माइनस 30,000 कितना बच रहा है? 18,000। अब बोलेगा CGST में भी 18,000, SGST में भी 18,000, बाप 5,000। अब बोलेगा अब तो हम आराम से एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन जाए किसके पास? तो टैक्स रूल आप लोगों को बेसिक बताया गया था कि सबसे पहले आप किसके पास जाओगे? IGST किसके पास जाएगा? बाप किसके पास जाएगा? बड़ा बेटा के पास जाएगा। तो वो किसके पास जाएगा? CGST के पास जाएगा। बोलेगा तेरे पास 18,000 है, अब मुझको सिर्फ 5,000 चाहिए, इसका मतलब अकेले तू ही बियर कर सकता है, तो 5,000 उससे ले लेगा। अब देखिए CGST के पास बैलेंस कितना बचेगा? 13,000, और SGST के पास बैलेंस कितना बचेगा? 18,000। उम्मीद करते हैं ये पूरा क्लियर हुआ होगा। अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।